जयशंकर जी जब भी जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, बड़े संभल के बात करते हैं। लेकिन जब वो यूरोप में जाते हैं, पता नहीं उनको क्या हो जाता है। एक स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे तमाचे लगा के आते हैं यूरोपियंस के कि वो बेचारे हाथ रखकर वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उंगलियों के निशान उतरते ही नहीं हैं। Because we in the West, for lack of a better term, in Europe, What do Western ambassadors do in India? If my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards. आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में सबकी नजरें वजीर खारजा जयशंकर की तकरीर पर हैं। उन्होंने इस चर्चा में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को रेखांकित किया और पश्चिमी देशों की दोहरी नीतियों पर सवाल भी उठाए। और उसके बाद जैसे ही उंगलियों के निशान उतरने शुरू होते हैं, जयशंकर जी दोबारा पहुंच जाते हैं, फिर दोबारा से उसी जगह पर तमाचा लगाते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि वो परमानेंट निशान पड़ गया है, उतरने वाला नहीं है। वैसे तो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो आपको पता ही है कि मेरे तो खैर बहुत मोस्ट फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर्स में से हैं। अच्छा चलिए, डॉक्टर जयशंकर तो पहले भी धोते रहे हैं, इस बार भी उन्होंने धो दिया और जो बातें कही वो बिल्कुल माकूल है। लेकिन साथ में साहब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने उससे भी ज़्यादा धो दिया। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें डॉक्टर जयशंकर को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन मेरा जो पसंदीदा फॉरेन मिनिस्टर है ना वो एस जयशंकर है। ये इंडिया में कोई बंदा जो है ना एस जयशंकर के बारे में ये नहीं कह सकता कि इसकी नीयत पे कोई बंदा जो है वो। आई विश कि हमारे भी वैसे ही फॉरेन मिनिस्टर होते। और उस धुलाई का एक ही स्वर है कि जाग जाओ मूर्खों, तुम्हारी जो है दादागिरी और तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ बहुत हो गई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों के दोहरे चरित्र की बखिया फिर से उधेड़ी है। उन्होंने लोकतंत्र पर पश्चिम की कथनी और करनी में अंतर को उदाहरण सहित उजागर करते हुए कहा कि उसके पास दो मापदंड पहले भी थे और आज भी हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बेहिचक कहा कि पश्चिमी देश लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन सही तरीके से नहीं करते, खासकर पड़ोसी देशों में जो ताकतें लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, उसके प्रति पश्चिम का रवैया अक्सर दो मुहा होता है। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम लिए बिना पश्चिमी देशों के पुराने रवैये की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम देश लोकतंत्र को अपनी विशेषता मानते रहे हैं, लेकिन वे विकासशील देशों में गैर लोकतांत्रिक ताकतों को बढ़ावा भी देते रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा, सच कहूं तो एक समय था जब पश्चिम लोकतंत्र को पश्चिमी देशों की विशेषता मानता था। उसी वक्त विकासशील देशों में गैर लोकतांत्रिक ताकतों को बढ़ावा देने में लगा हुआ था और वो आज भी ऐसा करता है। मतलब साफ है, पश्चिमी देश अपने यहाँ तो लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन अपनी विदेश नीतियों में उसका पालन नहीं करते। जयशंकर का पाकिस्तान को टारगेट करना और जयशंकर का यूरोप को भी टारगेट करना, और ये जयशंकर और अमेरिका इक्वली यूरोप को हिपोक्रेट कह रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न एम्बेसडर्स इंडिया में करते हैं, अगर वो इंडियन एम्बेसडर आप उधर करे, यूरोप में करे, तो आप हमारे साथ लड़ना शुरू कर दें। तो अब देखें, ये यूरोप के अंदर बेसिकली बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडिया, बिकॉज ऑफ राइज ऑफ जो सोशल मीडिया कंपनीज, राइज ऑफ दिस नॉन स्टेट एक्टर्स, प्राइवेट एक्टर्स, हालात जो हैं वो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। सो ये चीज़ जो है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हाउ मच प्रॉब्लम इज देयर। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। इट्स ए क्राइसिस सिचुएशन। क्राइसिस सिचुएशन नहीं आप कहेंगे इसको, कि जहाँ पे इंडियन एंड अमेरिकन टारगेटिंग यूरोप, डिफरेंट किस्म की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। पहले होता था यूरोपियंस एंड अमेरिकन एक दूसरे के अपनी बात किया करते थे, और दूसरा, इंडिया इतना ज़्यादा असर्ट नहीं किया करता था। अब इंडिया बहुत ज़्यादा असर्ट करता है। इंडिया बहुत ज़्यादा असर्ट करता है, बहुत ज़्यादा। इंडिया ने अपने आप को, वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया कॉन्सिडर्स दिस, कि उसको हर कीमत पे अपनी आवाज़ देनी, बुलंद करनी चाहिए, अपनी आवाज़ पे बात करना चाहिए।
समझ रहे हैं आप बात? सो दिस इज समथिंग विच इज देयर। ये वो एक चीज है, इट्स अ वेरी एक टेरेबल किस्म की चीज है ना। सो मुझे ऐसे लगता है कि जयशंकर अपनी इस टोन एंड टैनर को जारी रखेंगे, टफ टाइम देंगे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सबको टफ टाइम देंगे, वो माफ़ नहीं करेंगे। और अमेरिकन जो है वो यूरोप को टफ टाइम देंगे। हमने हमेशा देखा है और बार बार देखा है कि जयशंकर जी जब भी जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, बड़े संभल के बात करते हैं। लेकिन जब वो यूरोप में जाते हैं, पता नहीं उनको क्या हो जाता है, एक स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे तमाचे लगा के आते हैं यूरोपियंस के कि वो बेचारे हाथ रखकर वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उंगलियों के निशान उतरते ही नहीं हैं। और उसके बाद जैसे ही उंगलियों के निशान उतरने शुरू होते हैं, जयशंकर जी दोबारा पहुंच जाते हैं, फिर दोबारा से उसी जगह पर तमाचा लगाते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि वो परमानेंट निशान पड़ गया है, उतरने वाला नहीं है। क्यों बोल रहा हूं? आपने जयशंकर जी की रिसेंट कुछ स्टेटमेंट सुनी होगी, जो उन्होंने यूरोप में बैठकर एक आईना दिखाया यूरोपियंस को। जब उन्होंने बोल दिया कि आप डेमोक्रेसी के ऊपर जो बोलते हैं, आपके जो एम्बेसडर्स हैं हमारे कंट्री में आकर जो कुछ कर रहे हैं, अगर मेरे एम्बेसडर्स आपके कंट्री में इतना सा भी करना शुरू हो जाए, आपके हाथ खड़े हो जाएंगे। यानी कि हाथ और टांगे, आपको मालूम है कोई जानवर होता है वो हाथ भी और टांगे भी ऊपर हो जाती हैं, वो वाला हाल। यानी कि जयशंकर जी ने उनको आईना दिखा दिया कि जैसे वो गली में एक जानवर होता है, टांगे और हाथें ऊपर करके, वही हाल तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा चलिए, डॉक्टर जयशंकर तो पहले भी धोते रहे हैं, इस बार भी उन्होंने धो दिया, और जो बातें कही वो बिल्कुल माकूल है। लेकिन साथ में साहब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने उससे भी ज़्यादा धो दिया। और इस धोने धुलाने के चक्कर में अभी आप ये देखिए कि जो बातें वहाँ कही गई वो इतनी सटीक हैं कि उसका प्रदर्शन यूरोप के, जो हम कहें कि जो यूरोपियन डिक्टेटरशिप है एक अलग तरह की, जो यूरोपियन डीप स्टेट है, और उसका जो सबसे उत्तम नायाब नमूना बीबीसी जो है, उसने उसी बात का प्रदर्शन यहाँ भारत में आके कर दिया। लेकिन सभी जगह उनकी धुलाई हुई। डॉक्टर जयशंकर ने धुलाई की, जेडी वैंस ने धुलाई की, और भारत में जस्टिस DY चंद्रचूड़, हमारे निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने भी धुलाई की। और उस धुलाई का एक ही स्वर है कि जाग जाओ मूर्खों, तुम्हारी जो है दादागिरी और तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ बहुत हो गई। तुमने पूरी दुनिया को यही समझ रखा है कि सारी दुनिया जो है वो तुम्हारे लिए जीती है, तुम्हारे लिए ही मरती है। ऐसा नहीं है। अब बात कर लेते हैं पहले डॉक्टर जयशंकर की, कि डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा। तो डॉक्टर जयशंकर ने जब ये बात कर रहे थे कि साहब की लिबरल वैल्यूज़ क्या होती हैं और क्या डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है, तो एक बात तो डॉक्टर जयशंकर ने उनको साफ साफ कह दी कि भाई ऐसा है कि दुनिया में एक वैल्यू नहीं है, हर चीज़ को यूरोप के नज़रिए से देखना बंद करें। दुनिया बहुत डाइवर्स है, हर एक कंट्री का, हर एक देश का एक अपना कल्चर है, एक अपनी संस्कृति है।